हेलो बच्चों, तो आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर के सभी टेंसेस इस वीडियो में क्लियर करवाने वाले हैं। तो चलो नए साल में नई शुरुआत करते हैं। जिन महफिलों ने ठुकराया हमें, उन महफिलों को हम क्यों याद करें, एक नए साल में नई शुरुआत करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। सिंपल फ्यूचर टेंस को ही हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनाइट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है कि किसको क्या कहा जाता है, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में ईजी हो, है ना। मैंने इससे प्रीवियस जो 2 वीडियोस मैंने बनाई है सिंपल पास्ट की और सिंपल प्रेजेंट की, उनमें बहुत काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ बता दिया है। तो आप अगर वो वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको इधर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे विल और शैल कहाँ पे यूज़ होगा, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शैल सिंपली आई और वी के साथ यूज़ होता है, अदरवाइज विल ही यूज़ होगा, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट में आपका विल यूज़ होगा, सिर्फ आई और वी के साथ यानी मैं और हम के साथ शैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको शैल यूज़ नहीं करना है तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं आई वी के साथ, वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बताते क्या हैं, जो चीज़ हम भविष्य में करने वाले होंगे वो जैसे वो बातें हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं कल बाज़ार जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सारी बातें हम जो हैं सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। या हमारी कोई भी जो आने वाली घटना है, जो होने वाली है ना, वो घटनाओं को हम इनमें सिंपल फ्यूचर के थ्रू बताते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आई विल मीट हर एट हर बर्थडे पार्टी। इसका मतलब क्या है, आई विल, यहाँ पे आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं ना। आई विल मीट हर, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, मीट मतलब होता है मिलना, ठीक है। मैं उससे मिलूँगा, कहाँ पर मिलूँगा, उसकी बर्थडे पार्टी पे, एट हर बर्थडे पार्टी, है ना। ये शी विल ज्वाइन, शी विल ज्वाइन अश on our cousin's wedding, ज्वाइन करना मतलब भी मिलना ही होता है, ठीक है। ज्वाइन करना मतलब शामिल होना। तो सी विल ज्वाइन अस, वो हमें ज्वाइन कर लेगी, कहाँ पर ज्वाइन करेगी, कजिन्स वेडिंग में, है ना। मतलब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि हम लोग अपने कजन्स की वेडिंग में जा रहे हैं, लेकिन वो जो है हम सब साथ में जा रहे हैं, लेकिन वो एक अकेली लड़की है जो अलग से जा रही है। तो वो क्या कर लेगी, सी विल ज्वाइन अस ऑन आवर कजन्स वेडिंग, वो हमको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं बात करते समय बोला करते हैं कि नहीं भैया आप एक काम करो, हमको वहीं पे मिल लेना, ठीक है। तो यू विल ज्वाइन अस ऑन दैट स्पॉट, है ना, इस टाइप से, ठीक है। और देख लेते हैं, चलो भाई और कर लें क्या। देखो एक हस्बैंड है, अपनी वाइफ को बोलता है, क्या बोलेगा कि वो खाना बनाएगी, है ना। अपनी वाइफ को बोलता है खाना बनाओगी, तो हम पूछते ही हैं, है ना। तो वो तो खैर इंट्रोगेटिव में आएगा, है ना, पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। शी विल कुक फूड, मतलब वह खाना पकाएगी, ठीक है। इसकी हिंदी क्या आएगी, वह खाना पकाएगी, है ना। अब इसी का हम निगेटिव करने वाले हैं, कुछ थोड़े से ये बड़े बड़े हैं, मैं इसको छोटा छोटा सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। देन हम इसका निगेटिव बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। ये एग्जांपल्स को जरूर लिख लीजिएगा, है ना। आ जाओ चलो। they will go to market, वह बाजार
जाएंगे, यू विल कम एट माई होम, तुम मेरे घर आओगे। ठीक है, फिर शी विल पुट ऑल एफर्ट्स टू क्लियर एग्जाम, यहाँ पे लिख दे रहा, ठीक है ना, एग्जाम है ना वो EXAM, ठीक है, वो अपनी पूरी वो एफर्ट्स डालेगी, ठीक है, पूरी कोशिश करेगी कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना, टू क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ पे द लगेगा, आर्टिकल स्पेस की वजह से नहीं लगाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी हिंदी भी लिख लेता हूँ। दे विल गो टू मार्केट, वह नहीं, वे बाजार जाएंगे। इस टाइप से आपकी हिंदी बनेगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपका सभी का बनेगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। ठीक है, आप जो भविष्य में करने वाले हो उन सब चीज़ों को आप सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है ना। अब देखो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या होगा, आपको ये विल को याद रखना है, विल और शैल को, कि विल लग गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया तो आपका कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, क्योंकि हिंदी नहीं आने वाली आपके एग्जाम्स में ना, हिंदी नहीं आती। ठीक है, वहाँ पे आपको देगा इंग्लिश और बोलेगा कि काम करो, इन इंग्लिश को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, पॉजिटिव में। तो ऐसा, तो आपको ये जरूर याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, इंडिफिनाइट क्या है, इंडिफिनिट क्या है ना, कौन सा सिंपल फ्यूचर बनेगा, सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई हम इसको रफ करते हैं। अब देखो, हमने अभी पढ़ा अफर्मेटिव, अब हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव। चलो भैया निगेटिव भी देख लेते हैं, राइटिंग आई होप से आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव में पता है क्या लगेगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको नॉट लगा देना है। यहाँ पे मैं विल बस लिखूंगा। ठीक है, इस बार विल प्लस नॉट एंड देन ओके। अब क्या लग गया, क्या बदला, कुछ बदला क्या, कुछ नहीं बदला, बदला तो सिर्फ नॉट बदला, यहाँ पे एक नॉट जुड़ गया। ठीक है ना, अब कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। अब आप एक काम करो, जो चीज़ अभी तक कर रहे थे, मतलब करोगे, वो अब नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, जैसे वो लोग बाजार जाएंगे, अब वो लोग बाजार नहीं जाएंगे। यू विल कम एट माई होम, तुम मेरे घर आओगे, तुम मेरे घर नहीं आओगे। तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, सॉरी वो तो इंट्रोगेटिव चला गया, यू विल मैरी मी, है ना, मैरी टू मी, बट यू विल नॉट मैरी टू मी। सो अब चलो भाई यहाँ पे देख लेते हैं, दे विल गो टू मार्केट, वे बाजार जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं नॉट, दे विल नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपका, क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में दे दिया होगा दे विल गो टू मार्केट, चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव करना है भैया, आपको पता है, आपने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, हमसे पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको सब आता है। तो आप सिंपली आंसर कर दोगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट, सिंपल। फिर यहाँ पे बताओ क्या होगा, करो, लो भाई कर लेते हैं। चलो यहाँ पे भी हम लगा दिए सर नॉट, खत्म हो गया सर आंसर, निगेटिव करना था, हो गया आंसर। बस विल के आगे नॉट लगा दो, निगेटिव बनाना है, सिंपल फ्यूचर है, नॉट लगा दो। सी विल नॉट, उसने पूरी मेहनत नहीं की एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तुम भी नहीं कर रहे हो, खोए हुए हो, पता नहीं किन दुनियाओं में खोए हुए हो, फेल हो जाओगे, पिछवाड़े में पड़ेंगे डंडे। ठीक है, समझ में आया ना, ये हो गया क्लियर। अब देखो भैया, अब आएगा एक नया, अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव में ना दो चीज़ें हो जाती है, एक पहला तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, पहला चीज़ क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा, दूसरी चीज़ क्वेश्चन लग जाएगा।
बच्चे जो है ना WH और इंट्रोगेटिव में बहुत परेशान होते हैं कि भैया इंट्रोगेटिव क्यों ज़रूरी है। अरे इंट्रोगेटिव इसलिए ज़रूरी है बाबा क्योंकि वो क्या क्या करते रहता है, उसका काम है क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, ऐसा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो हम इंट्रोगेटिव के थ्रू पूछ रहे हैं, ठीक है, कि तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं करोगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी कि नहीं बनोगी। तो हम इंट्रोगेटिव से पूछ रहे हैं। लेकिन यही हम पूछें कि यार तुम हाँ कब बोलोगी, यार तुम मुझसे शादी कब करोगी, तुम मुझसे शादी कहाँ करोगी, तब हम वहाँ पर WH इंट्रोगेटिव के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आ जाओ चलो आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट विल प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हमेशा याद रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगना है। मैं फिर से बताऊंगा एक बार, आप लोगों को जब तक याद नहीं होगा तब तक बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निगेटिव के बाद हम आ चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे आप देख लो, बस ये जो विल और सब्जेक्ट वाला खेल था ना, नॉट को हटा देते हैं, ठीक है ना। यहां पे विल आगे आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पे तो ऑब्जेक्ट लिखा ही है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर न भूले, अदरवाइज आपके पूरे नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या कर रहे हो तुम, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो क्वेश्चन तो जरूरी है ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे था दे विल नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे नॉट तो हट जाएगा पहली बात, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोनिगेटिव नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इंट्रोनिगेटिव में भी कुछ नहीं है, बस नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो चीज़ हम आगे कर रहे थे, हिंदी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। यहाँ पे अब कर दो विल दे गो टू मार्केट, क्या वे बाजार जाएंगे। क्यों भाई तुम जाओगे बाजार, क्यों भाई करोगे, पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे, विल यू स्टडी और नॉट, करोगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यू विल नॉट कम एट माई होम, यहाँ पे नॉट हटा दिए, विल को आगे लगा दिए, विल यू कम, क्या तुम मेरे घर आओगे भैया, नहीं आओगे, आ भी जाओगे तो क्या ही कर लोगे, है ना। विल यू कम एट माई होम। सी विल नॉट पुट ऑल एफर्ट्स टू क्लियर एग्जाम। अब यहाँ पे हम पूछ भी तो सकते हैं, क्या तुमने कड़ी मेहनत की थी भाई पास करने के लिए, नहीं की थी कि की थी, तो यहाँ पे हम नहीं पूछ सकते। विल सी, क्या उसने यानी वह, विल सी पुट ऑल एफर्ट्स टू क्लियर एग्जाम। यहाँ पे बच्चों, अब देखो यहाँ पे ना आप कैसे बात कर सकते हो, देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातें हैं। सर सी विल पुट ऑल एफर्ट्स टू क्लियर एग्जाम, है ना, बट सी विल फेल, लेकिन वो फेल हो गई, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो टीचर बोलती है, टीचर ऐसा बोलेगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन और गेस्चर्स कुछ सरप्राइजिंग होंगे, है ना। विल सी पुट ऑल एफर्ट्स टू क्लियर द एग्ज़ाम, क्या उसने सच में कड़ी मेहनत की थी पास करने के लिए एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट में चले जाएंगे, मे बी सर नॉट क्लियर बट मे बी, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे चले, देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी का क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा WH इंट्रोगेटिव करेंगे, ठीक है। WH प्लस इंट्रोगेटिव। अब WH वर्ड्स जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। देखो WH वर्ड्स यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स होते तो बहुत सारे हैं, मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला वॉट, वॉट मीन्स होता है क्या। वेयर,
मीन्स होता है कहाँ, ये आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है। व्हेन, कब, ठीक है। whom, with whom, with whom, with whom, किसके साथ, आप पेरेंट्स से बोलते हो ना कि सर हम लोग पिकनिक जाएंगे, तो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को बोलोगे ना कि सर लोगों के साथ हम पिकनिक जाएंगे, तो पेरेंट्स पूछेंगे किसके साथ, तो बोलोगे टीचर्स के साथ, है ना। वी विल गो टू पिकनिक विथ टीचर्स, है ना। पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, विथ होम विल यू गो टू पिकनिक, ठीक है। अब चलो बना देते हैं सेंटेंस। मैंने व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन एंड विथ होम बोल लिखाया है। चलो मैं कुछ सेंटेंस बना देता हूँ। विल दे गो टू मार्केट, तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, व्हेन बना सकते हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ ना स्ट्रक्चर, WH प्लस विल, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, WH, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन मतलब कब वो लोग बाजार जाएंगे, कब वे लोग बाजार जाएंगे, ठीक है, हो गया ना। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH विल, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है, कुछ भी उटपटांग नहीं हो रहा ना। अब देखो विल यू कम एट माई होम, तो व्हाट टाइम, यहाँ पे टाइम डाल देंगे, व्हाट टाइम विल यू कम एट माई होम, किस समय, है ना। व्हाट टाइम, देखो यहाँ पे व्हाट टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, है ना। व्हाट टाइम भी आप एक WH के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप चाहो तो व्हाट टाइम डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे व्हेन भी डालूंगा। व्हेन, व्हेन इज इजी, व्हेन विल यू कम एट माई होम, तुम मेरे घर कब आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया सेंटेंस बना देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक और है, व्हेन सी विल सी पुट ऑल एफर्ट्स, यहाँ पे हाउ मच विल सी पुट द एफर्ट्स हो जाएगा, ऑल हट जाएगा। यहाँ पे एक और मैं WH वर्ड हाउ मच, एक हाउ मच मतलब होता है कितना, है ना। हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो भैया उसने कितनी मेहनत की थी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ मच विल सी पुट द efforts to clear the exam, एग्ज़ाम, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना भैया, थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है ना, समझ में आया। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स ज़रूर बना लेना, है ना। बहुत डिटेल में और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस, आपका आ जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, WH वर्ड्स मिटा देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर भी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही चेंजेस होगा स्ट्रक्चर्स में भी, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, चलो। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, देखो इसी टेंस को पता है और किस नाम से जानते हैं, इसको इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस वर्ड को देखो, कंटीन्यूअस का क्या मतलब होता है, जो काम चल रहा होता है ना। कंटिन्यू है, कंटिन्यू लगातार चल रहा है, लेकिन किस में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, भविष्य में। जैसे कोई ब्रिज बन रही है,
अभी बन रही है। द ब्रिज इज गोइंग ऑन, है ना, वर्किंग ऑन, या मतलब द लेबर आर वर्किंग ऑन इन द ब्रिज, ब्रिज में काम चल रहा है। लेकिन ये भविष्य तक चलेगा, है ना, फ्यूचर में भी ये चल रहा होगा कि 2026 में भी ये चल रहा होगा भाई, अभी तक ब्रिज नहीं बन पा रही है ना, है ना। तो वो हम बात करेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इसमें काम जो है ना आप रहा है, रहा होगा, है ना, बीज बन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। यार मेरे एक बेटा था, एक लड़की को भगा ले गया, अब वो पता है वो लोग शादी कर रहे होंगे, पक्का है, दे विल बी गोइंग टू मैरी, है ना, वो पक्का शादी कर रहे होंगे, मेरे को टेंशन है। तो ये सारी जो बातें हैं ना आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगी। पता है हम लोग ना यहाँ बैठ के झक मार रहे हैं, पक्का मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा, ये बातें होती है ना। नहीं, आप लोग आपस में बैठ के दोस्त लोग बात कर रहे होते हो कि पक्का यार वो अंशुल ना पढ़ रहा होगा, उसका इतना पढ़ता है ना, इतना पढ़ता है, पढ़ पढ़ के कीड़ा हो गया, मतलब उसने पूरा किताबें चाट डाली है, ठीक है। तो ऐसी बातें हम किस में कर रहे होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। अब चलो भैया अफर्मेटिव सेंटेंस पे देख लेते हैं। देखो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी हो गया है अब आप लोगों के लिए, अगर आपने मेरी तीनों वीडियोस देखी हैं, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बोलते हैं ना। अब यहाँ पे इंडिफिनिट नहीं होगा, ठीक है, वो इंडिफिनिट केवल सिंपल के लिए होता है, चाहे वो फ्यूचर का हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, है ना। पहला है स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, देखो कंटिन्यूअस का है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी बिल, अब यहाँ पे बी लग जाएगा बस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल के साथ बी लग जाएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, बस। यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे आईएनजी वाले कौन से होते हैं, गो का गोइंग, कम का कमिंग, स्लीप का स्लीपिंग, है ना, डू का डूइंग, वर्क का वर्किंग, ये सारे, ले का लेइंग, है ना, डांस का डांसिंग, सिंग का सिंगिंग, ये सारे आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म्स होते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म्स होते हैं। और जितने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे आपके वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म ही लगेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले भी बता रखी है, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे था वो लोग बाजार जाएंगे, अब वो लोग बाजार जा रहे होंगे, मुझे शक है भैया वो लोग बाजार जा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी गोइंग टू फेयर। अब यहाँ पे फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, वो लोग मेला जा रहे होंगे। यार मुझे लग रहा है, पता है मेरी दोनों सहेलियाँ ना मेला जा रहे होंगे, मेले जा रही होंगी, सॉरी रहे होंगे नहीं, जा रही होंगी, है ना। जेंडर पे इतना थोड़ा कॉमन एरर है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से। नए साल में सबको भूल चूक माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। नए साल में किसी से ना दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, नए दोस्त बनाओ, मज़े करो, ठीक है। अगर किसी से गिले शिकवे हों तो वो भी आप दूर कर लें, क्योंकि देखो रोते हुए आए हैं, पता नहीं रुला के जा रहे हैं या रो के जा रहे हैं। सो इससे अच्छा ये है कि खुशी खुशी जाएं तो अच्छा है, वो भी खुश, हम भी खुश, ऊपर वाला भी खुश। दे विल बी गोइंग टू फेयर, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एक सेंटेंस बना लेते हैं, मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड।
ये मेरी मम्मी पक्का खाना बना रही होगी, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो पक्का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, देख लेना। तो माई मदर विल बी कुकिंग फूड। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देख लेते हैं। Students will be playing games during winter vacation. विंटर वेकेशन, वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, है ना, और विंटर वेकेशन मतलब होता है ठंडी की छुट्टी, ठीक है। बच्चे पक्का खेल रहे होंगे, है ना। क्या खेल रहे होंगे? विंटर वेकेशन में, ठंडी की छुट्टी में पक्का खेल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो खेल ही रहे होंगे। तो ये आपके सारे टेंसेस हो गए, कौन से के? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हो गए, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अब देखो भैया, अगर जो बच्चा समझदार है वो अब तक इसका निगेटिव बना चुका होगा, और नहीं बनाया तो अभी लग जाओ, ठीक है। और इसी का इंट्रोगेटिव बताओ भैया, निगेटिव बनने में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट विल नॉट बी। यहाँ पर थोड़ा सा खेल है, यहाँ पे विल के बाद नॉट आएगा फिर बी आएगा, क्योंकि बी के बाद फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, विल बी अलग हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। दे विल नॉट बी गोइंग टू फेयर, वो लोग बाजार नहीं जा रहे होंगे, है ना। माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो जाएगा। चलो निगेटिव बना लेते हैं, चलो भैया निगेटिव बना लेते हैं। अब भैया देखो ऐसा है कि धोखा हमने नहीं दिया है, धोखा जो है ना वो किसने दिया है? जो टेंस बनाया है, ठीक है। तो ये ना कह देना कि सर आपने धोखा दे दिया, आपने बोला था विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन यहाँ पे विल बी के बाद नॉट ना लग के विल के बाद नॉट लग रहा है। तो भैया ऐसा है, देखो रूल है, सो याद कर लो, है ना। हम पे ना आरोप लगा देना। निगेटिव सेंटेंस आ जाओ भाई, निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे वो चीज़ जो कर रहा होगा ना वो नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रही होगी, नहीं कर रहे होंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दे विल नॉट बी गोइंग टू फेयर, वो बाजार नहीं जा रहे होंगे। आपको देख लो यही आएगा, ठीक है ना, यही आएगा, ऐसे ही आएगा। बोलेगा निगेटिव बनाओ, बोलेगा पॉजिटिव बनाओ, बोलेगा इंडेफिनिट बनाओ। मैं अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माई मदर विल नॉट बी, मेरी मम्मी खाना नहीं पका रही होगी। भाई सुबह सुबह कैसे बनाएगी? बिना नहाए बनाती नहीं है ना। स्टूडेंट विल नॉट बी प्लेइंग गेम्स, अरे स्टूडेंट बच्चे नहीं खेल रहे होंगे यार। ये सर बहुत ही ऐसे बोलते रहते हैं कि बच्चे खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं खेल रहे होंगे। विल नॉट बी प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, सो रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ बच्चे सो रहे होंगे। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कर लो या चिल्ड्रन कर लो, वही बात है ना। स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, दिख रहा है ना सारी चीज़ें। अब अच्छा स्ट्रक्चर ही तो नहीं चेंज किया मैंने, यहाँ पे विल प्लस नॉट प्लस वी, ये थोड़ा सा देख लेना बाबू, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर हम कल किस में आ जाए? इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव बाबा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलो भैया देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। थर्ड नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या वो कर रहा होगा, क्या वो कर रही होगी, क्या वो कर रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे बस ये आगे आ जाएगा। विल दे
बी गोइंग टू फेयर, क्या वो बाजार जा रहे होंगे, ये आपका आगे आ जाएगा बस। विल माई मदर बी कुकिंग फूड, क्या मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। विल स्टूडेंट बी प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, क्या क्या करने लगा। मैंने पहले ही बोला था ये क्या क्या वाला बहुत ही परेशान करता है भाई, बहुत क्वेश्चन करता है, ठीक है, बहुत इरिटेट करता है। क्वेश्चन करने वाले अक्सर इरिटेट करते हैं ना, इरिटेटिव पर्सन्स होते हैं वो लोग। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, वही लोग आपकी केयर करते हैं जो आपको वो करते हैं ना, जैसे आपके पेरेंट्स। और आपके पेरेंट्स से बढ़कर कोई आपकी केयर कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता रहती है, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चेंज कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे आपका आगे आगे जाएगा विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी में कुछ भूल जाऊं तो देख लेना, हो सकता है ना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एकदम परफेक्टली पढ़ाऊं ताकि आप लोगों के माइंड में चला ही जाए, है ना। 100% है कि डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आपने तीनों वीडियो देख लिए ना, टेंस में 80% आपके डाउट्स क्लियर हैं और 100% प्रैक्टिस सेशंस में हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल दे बी गोइंग टू फेयर, क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई, क्या वो मेला जा रहे होंगे। फिर यहाँ पे भी बिल्कुल, है ना, विल माई मदर बी कुकिंग फूड, है ना। विल स्टूडेंट्स बी, अच्छा बी तो लगा हुआ है ना, स्टूडेंट्स बी प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशंस, ठीक है। इस तरीके से आपका कौन सा टेंस कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो रहा है ना। अभी तक हमने कितने पढ़े, सिंपल फ्यूचर के 4 पढ़ लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के 3 पढ़ लिए, WH वाला भी देख लो भाई WH वाला कुछ नहीं करो, यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव कर दो, यहाँ पे WH कर दो, क्या है यहाँ पे WH कर दो। When will they be going to fair, कब वो बाजार जा रहे होंगे, वो मेला कब जा रहे हैं भैया, मेरे को नहीं पता, जा रहे होंगे जब जा रहे होंगे, ठीक है। माई मदर बी कुकिंग फूड, मेरी मम्मी क्या बना रही होगे, वॉट विल माई मदर बी कुकिंग फूड। वाई, बच्चे क्यों खेल रहे होंगे, वाई विल स्टूडेंट बी प्लेइंग गेम्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, क्यों खेल रहे होंगे, नहीं खेलना चाहिए, पढ़ाई का समय आ गया है ना, और वो खेले जा रहे हैं। बताओ ऐसा होता है भला, खेलने दो यार, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, WH इंट्रोगेटिव हो गया, है ना, WH वाले स्ट्रक्चर्स हो गए, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है। अब हमारा ये चौथा नंबर था ना, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बच्चों का बहुत डाउट होता है। देखो जो काम है ना पास्ट में चल रहा होता है या चल रहा होता है और वो जाके फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होता है, वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर ही लेता हूँ, उसके बाद फिर नहीं, कभी कभी चीज़ें दिमाग से निकल जाती। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो ये मेरा F है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं F में। अच्छा यहाँ पे कहीं पे F नहीं लिखा हुआ है उस टाइप से, ठीक है, चलो आगे लिखूंगा तो बताऊंगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैं अभी खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड, बट आई विल हैव कुक्ड द फूड, मतलब मैं खाना बना चुका हूँगा, है ना। मैं खाना कितने समय तक बना चुका हूँगा, ऐसा टाइप के आपके जो होंगे, है ना, वो आपके किस में आएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अब देखो
स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका विल हैव यूज होगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, विल हैव शैल हैव, बट यहाँ पे मैं विल हैव का यूज करूँगा। वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपका क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। रट लो भैया, जितने भी हैं, थर्ड और फोर्थ वाला तो रट ही लो। सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव है ना, हाँ अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही। मैं आज फ्यूचर परफेक्ट तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाने वाले। चलो फटाफट करते हैं, ठीक है। They will have completed their homework. वे अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। हम उनका काम जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है ना, जो काम हम फ्यूचर में कंप्लीट कर रहे होंगे उसको हम बताते हैं, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, है ना, मतलब उनका काम ये कंप्लीट हो चुका होगा। जो इस सर ने ठंडी छुट्टी में होमवर्क दिया है वो हो चुका होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पे मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। मेरी मम्मी जो है खाना बना चुकी होगी, ठीक है। फिर इसी का क्या बनेगा, शी विल हैव फिनिश्ड देयर लंच। उसने अपना लंच खत्म कर दिया होगा, है ना। यहाँ पे देयर है, देयर लंच, उसने अपना लंच खत्म कर दिया होगा, है ना, वो कर चुका होगा। सी विल हैव फिनिश्ड, वह अपना लंच खत्म कर चुकी होगी, वह अपना लंच खत्म कर चुकी होगी, ठीक है ना। ये सारे आपके कौन से हो जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले हो जाएंगे। उनका विल हैव लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को जरूर ध्यान देंगे। विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। विल बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये जरूर याद रखना। अब इसी का निगेटिव बना दो, क्या होगा, दे विल नॉट हैव। यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीच में नॉट लग जाएगा। इसी का निगेटिव बनाओ भाई, इसी का निगेटिव बना दो, फटाफट कर देते हैं। इसी का निगेटिव बना देते हैं। विल नॉट हैव, है ना, विल नॉट हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होगा, ठीक है। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड। मेरी मम्मी खाना नहीं बना चुकी होगी। हैव नॉट हैव कुक्ड फूड। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड, शी विल नॉट हैव, यहाँ पे बस नॉट लग जाएगा निगेटिव में, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे निगेटिव भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं भैया, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, विल आगे आ जाएगा। चलो भैया, विल सब्जेक्ट प्लस हैव
ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वो खाना बना चुकी होंगे, क्या वो लोग अपना होमवर्क कर चुके होंगे, क्या वो लोग अपना लंच ख़त्म कर चुके होंगे, ऐसे सब सेंटेंसेस आ जाएंगे। सिंपल आपको बस विल को हटा देना है, आगे लगा देना है, विल को हटा देना है, नॉट भी हट जाएगा, है ना, नॉट हटा दो। सो यहाँ पे लग जाएगा विल, आगे ही लिख देता हूँ यार, विल दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विल माई मदर हैव कुक्ड फूड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, विल शी हैव फिनिश देयर लंच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, चलो भाई WH कर लेते हैं। यहाँ पास आपको WH लगा दो बस, WH वर्ड की बात कर रहा हूँ ना। WH का मतलब ये नहीं कि WH बस लगा दिए, नहीं, WH वर्ड की बात हो रही है। WH बताया ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विथ हुम, हुज, है ना, ये वाले वर्ड्स, ठीक है, ये वाले WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। WH सब्जेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा when, will, वह कब अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, वह अपना काम कब कंप्लीट कर चुके होंगे, वह अपना होमवर्क कब कंप्लीट कर चुके होंगे, वे अपना काम होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, व्हाट, क्या मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, तो ये तो इंट्रोगेटिव में बन रहा है, खाने में क्या बना रही होगी, है ना, हाँ, ये हो जाएगा, व्हाट विल माई मदर हैव कुक्ड फूड, मेरी मम्मी खाने में क्या बना चुकी होगी, ठीक है, क्या बना चुकी होगी, पता नहीं, पालक पनीर बना रही होगी, मेथी पालक, गोभी पालक, आलू पालक, जो भी बना रही होगी, पालक से बड़ी नफ़रत है मुझे। बाकी खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है, ठीक है ना। नफ़रत तो हाँ। सो विल शी हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, है ना। यहाँ पे वाई कर देते हैं, क्यों वह अपना लंच ख़त्म कर चुकी होगी, ये उसको इंतज़ार करना चाहिए था ना मेरे लिए, मेरे को भी खिलाना था उसको, मेरा हिस्सा भी था उसमें, ठीक है। वाई विल शी हैव फिनिश्ड देयर लंच, उसने अपना लंच क्यों ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है। ये आपके हो गए WH इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इस तरीके से आपके टेंसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जितने टेंसेस होंगे ना वो क्लियर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी हो गया है, ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।